ओम शांति। 19 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हमें ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला। तो बाबा इसीलिए कहते कि जन्म की जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली नहीं है, कोई भी सौभाग्यशाली नहीं। अकाली मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी बनने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये कांटों का जंगल है, अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय कैसा था? परिस्तान थी। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी, अर्थात सत्युग थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई महाराजा राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में राज्य करते थे। ये तो सब जानते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये तो सब जानते हैं कि बरोबर सृष्टि अब कब्रिस्तान होनी है। उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे, सत्युगी दुनिया बनाएंगे। तुम जानते हो ये सारी दुनिया नहीं बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। जमुना के कंठे पर कौन थे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे सत्युग में। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। बड़े होकर के स्वयंवर हुआ। जब राधे 18 साल की होती है और कृष्ण जो है वो 21 साल का होता है, तब उन्हों का स्वयंवर होता है। तो दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते है ना। फिर इन्हों का ही नाम चेंज हो जाता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कितने लक्ष्मी नारायण थे, है ना। हाँ, तो बाबा कह रहे थे कि स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्तान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। ये गद्दी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चे ही जानते ना बाबा की, और कोई जान न सके। तुम ही अपना परिस्तान सत्युगी दुनिया बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से, राजयोग बल से, है ना। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला राजयोग। तो राजयोग बल जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते, माना शरीर से बच्चे नहीं, लेकिन आत्माएं बच्चे ही आती हैं।
बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। अभी बाप कोई क्लोज बात करेंगे, सीक्रेट बात करेंगे तो अपने बच्चे से ही करेगा ना, और किसी से थोड़ी करेगा। बाहर वाले से, अपने किसी रिलेटिव से, है ना, दूर के रिलेटिव से, ऐसे इससे उससे थोड़ी बात करेंगे, अपने बच्चे से बात करेगा ना। तो ये बाबा, शिव बाबा भी बच्चों से ही, हम बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वे इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मावंशी हो। विष्णुवंशी अर्थात लक्ष्मी नारायण जो राज्य करेंगे, वे स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मावंशी हो अर्थात ब्राह्मण मुख वंशावली हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। बाबा कहते अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी अर्थात ब्रह्ममुख वंशावली बने हैं। तुम बरोबर जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। हम बाबा के बच्चों में ही ज्ञान है। बाबा कहते कि सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है ना, हम बाबा के बच्चों में ही है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं। इनकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। बाबा के बच्चे ब्राह्मण है ना, तो बाबा कहते तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है, तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप, पारलौकिक बाप, परम पिता परमात्मा। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। वे निराकार है ना, वे आत्माओं का बाप है। और शरीर का बाप तो सबका अपना अपना होता है। और अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक बाप है शिव बाबा। तो बाप कहते हैं मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, फिर से स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, ये शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते कि हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वे जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। सर्वव्यापी है, ये है, वो है, कच्छ मच्छ अवतार है, ये सब कहने की क्या जरूरत है। तो बाबा कहते कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी के ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कल की बात है। बाबा कहते कल की बात है, तुम ही राज्य करते थे, सोचरा था। आज क्या है? अंधियारा है, परंतु समझते यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं नई दुनिया में नया भारत राम राज्य हो। मनुष्य फिर उसको ही नया समझ रहे हैं। ये तो ड्रामा है। इस समय माया का पिछाड़ी का क्या है? पोम्प है। अब राम राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य सतयुग जिंदाबाद हो रहा है। राम राज्य कोई राम सीता का राज्य को नहीं कहा जाता। राम राज्य जो है ना, वो त्रेता युग
को नहीं कहा जाता, त्रेता वाले राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है, जो सच्चा राम शिव बाबा स्थापन करते हैं। बाबा कहते तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए, ये राजयोग है। ये नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, ये तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। पतित पावन वह बाप है, सारे विश्व को कैसा बनाने वाला, हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है। ये भारत पहले सुख धाम था, आते तो सब शांति धाम से हैं। अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा सुपरमात्मा नहीं है, अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब फिर कौन से वंश में आए हैं? ब्राह्मण वंश में आए हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनी है। ये चक्र अर्थात बाजुली का खेल है। बाजुली में सर और चोटी ऐसे मिलती है ना, वो ऐसे ऊपर ऊपर उछलते हैं, तो ये बाजुली का खेल अर्थात चक्र है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है, ये तो लॉजिक है ना, सच्चा ज्ञान है। इसमें बाबा इतना स्पष्ट करके समझाते हैं, फिर क्या मूंझने की बात है। बाबा कहते कि सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया, माँ के गर्भ से निकला और वर्षा लिया, ये भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसी कहानी बताते ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा कहते तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। बाबा बच्चों को कहते तुम अमर लोक सतयुग के मालिक बनते हो, ये है मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया, तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता है, अब तुम काल पर विजय पाते हो, बाप और कोई है नहीं। यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता है, अब तुम काल पर विजय पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है, इतना बड़ा राजाई का वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए ये चित्र बनाए हैं। ये क्या है? पाठशाला है। इस पाठशाला में कौन पढ़ाते हैं? भगवानों वाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वे तो परम पिता परमात्मा है शिव बाबा, वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम वो ज्ञान गंगाएं, देवताओं में तो ये ज्ञान होता ही नहीं, तुम ब्राह्मणों में ही ये ज्ञान है त्रिकालदर्शी पने का। तुम ही इस समय ये ज्ञान सीखकर वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा, शिव बाबा के ज्ञान द्वारा, शिव बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे, वहाँ तुमको साक्षात्कार होगा। तो ये पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। बाबा सर्प का मिसाल देते हैं, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी खाल पहनता है ना, ऐसे ही हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर क्या बनाते हैं? शिवालय बनाते हैं। रावण फिर वैश्यालय बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। रावण को 10 शीश वाला मनुष्य दिखा दिया, परंतु ऐसा नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है ना, उसी को इतना बड़ा बड़ा भूत बना करके जलाते हैं।
तो बाबा कहते रावण फिर वेश्यालय बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते हो रावण का आधा कल्प राज्य चलता है द्वापर युग से। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, ऐसे क्रिश्चियन कहते हैं ना। तो बाबा कहते परंतु फिर भूल गए हैं, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ती है ना वो फिर कलयुगी दुनिया में दूसरा जन्म लेती है, वो स्वर्गवासी नहीं होती है, क्योंकि अभी स्वर्ग है नहीं। तो बाबा कहते मुख मीठा कर देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प मैं आकर तुमको कहाँ का मालिक बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब बाबा कहते अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये काम एक ही बाप का पतित से पावन बनाने का, शिव बाबा का काम है। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था, कला कमती होनी थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि है कीर्ति कला का समय। जब कीर्ति कला का समय है तो ऊंचा कैसे चढ़ सकते हैं। इस समय तुम सबसे ऊंची ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया सतयुग में, तुमने सारा धन कहाँ किया, अर्थात कहाँ गवाया। बच्चे कहते बाबा आपकी मंदिर बनाई। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भी और स्थूल रत्नों से भी बाबा हमारी झोली भर रहे हैं, है ना। बाबा हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। देखो पूरी दुनिया का भगवान कहता है आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में अर्थात परम धाम में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु भी हूँ। बाबा दुखों से लिबरेट करते हैं ना शिव बाबा, तो बाबा इसीलिए कहते कि मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु भी हूँ। जब हम बच्चे बाबा को द्वापर युग से बुलाने लगते हैं, वो इतना पुकारने लगते हैं, फिर बाबा कलयुग के अंत में आती हैं, तो बाबा हमारे पुकारने पर आते हैं ना, तो इसलिए बाबा ओबीडियंट अपने को बोलते हैं। तुमको साथ ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। इन नेत्रों से इस बाबा ब्रह्मा बाबा को देखते हो। शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है ना, बुद्धि के दिव्य बुद्धि के दिव्य चक्षु से देखा जाता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए हैं, 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। अब इतनी 8-10 6-8 भुजा वाला तो
कोई संसार में मनुष्य नहीं होता ना, तो बाबा भी वही कहते कि 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग का खेल, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकस भूल कर दी है। बच्चे अर्थात कृष्ण बाबा का बच्चा है ना, शिव बाबा का तो पूरा संसार ही बच्चा है, तो कृष्ण भी बाबा का बच्चा है। तो बाप के बदले शिव बाबा के बच्चे का नाम डाल एकस भूल कर दी है। ये भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है। फिर दूसरा बाप है अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है लौकिक बाप, जन्म बाई जन्म 2 बाप मिलते हैं। इस एक ही समय पर 3 बाप मिलते हैं, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ऐसे कहते ना, वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। बाबा कहते कि सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। वे है हठ योग, ये है राजयोग। हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं, अभी कोई समझे तब ना समझ सके, तो बहुत अच्छी बातें समझने की हैं, जो किसकी भी बुद्धि को समझ में आ सकती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है। बाबा भी कह रहे हैं कि तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। हद का वैरागी नहीं, बेहद का वैरागी बनना है। और बाबा कहते देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना अर्थात कंफ्यूज नहीं होना है। अभी वरदान है, किसी भी बात में मूंझना नहीं। अभी वरदान है परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यदि कोई यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का क्या बना देता है, मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन है
अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मातन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब युक्ति। अभी मम्मा कहते, देखो परमात्मा ने ये अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन ब्रह्मातन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसलिए परमात्मा कहती हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परम धाम में ले चलूंगा। ये है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से, अर्थात उनका संपूर्ण बच्चा बन जाने से, छोटा बच्चा बन जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहाँ फारकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो बाबा कहते, बाबा के लिए मम्मा कहते कि तभी तो कहता हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। ये विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात श्रीमत अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी पूरी दुनिया के भगवान शिव बाबा से हुआ है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी से। हम उस बख्तवार की संतान हैं। वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो क्यों ना विथ ऑनर्स पास हो जाए, पास विद ऑनर हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि ये बख्तवार है या नहीं, बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दांव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारकती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर पड़ते हैं। अब ये याद रखना कि किसके साथ हमारा संबंध है। पूरी दुनिया का भगवान हमारा बाप है, हमारा उससे संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।